आज ही के दिन वेद व्यास जी की जयंती होती है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे काम बताता हूँ कि अगर आप गुरुओं को आशीर्वाद लेते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आपको अपने नौकरी, करियर, व्यापार, किसी भी आप क्षेत्र में हो, वहां पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जगत गुरु माने जाने वाले वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास को समर्पित होती है गुरु पूर्णिमा का त्योहार। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो त्योहार होता है, इसी दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती भी होती है। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लेते ही वेद व्यास जी युवावस्था में आ गए थे और तप करने चले गए थे। इनके पिता महर्षि पराशर थे। वेद व्यास ने द्वैपायन नाम के एक द्वीप पर तप किया था। कहा जाता है तप की वजह से इनका रंग श्याम वर्ण का कृष्ण वर्ण का हो गया था। इसी वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। अगर मैं द्वापर युग की बात करूं, महाभारत की बात करूं, तो एक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी एक बार हस्तिनापुर गए थे। वहां पर गांधारी ने उनकी बहुत सेवा करी। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि वेद व्यास जी ने गांधारी को वरदान दिया कि उनके 100 पुत्र होंगे। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ से एक मांस का गोल पिंड निकला। गांधारी तो उस गोल पिंड को नष्ट करना चाहती थी, बट जैसे ही ये बात वेद व्यास जी को मालूम हुई तो वह गांधारी के पास पहुंचे और उन्होंने गांधारी को 100 घड़े यानी कि 100 कुंडों का निर्माण करने को कहा और कहा कि इन 100 के 100 कुंड को घी से भर दिया जाए। ऐसा करने के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने उस मांस के पिंड के 100 टुकड़े किए और उसे हर एक घड़े में डाल दिया और कुछ समय बाद उन 100 घड़ों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। यस, एग्जैक्टली ट्रू। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच कौरवास टुक बर्थ, यानी कि ये वही प्रोसेस है जिसको आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। दिस शोज कि उस टाइम पर भी कितने एडवांस थे हमारे एंसेस्टर्स, उनको कितनी टेक्नोलॉजी का पता था। आज कहा जाता है इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया है, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, बट अगर मैं शास्त्रों की बात मानूं तो महर्षि वेद व्यास जी ने इसे हजारों साल पहले खोज निकाला था और उन्हीं को समर्पित है गुरु पूर्णिमा का त्योहार। आज ही के दिन वेद व्यास जी की जयंती होती है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे काम बताता हूं कि अगर आप उनको अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं, आज के दिन कोई विशेष कार्य करते हैं, जैसे कि अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं तो मैंने बताया आपको आषाढ़ शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को हर साल ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि आने वाली 3 जुलाई को है। अगर आप भी आज के दिन कुछ ऐसे कार्य करते हैं, अपने गुरु को उपहार देते हैं, गुरु को खुश करते हैं, और अगर गुरुओं की बात आती है ना, तो सबसे पहले बात आती है माता की, क्योंकि माता ही हमारे को जन्म देती है और सबसे शिशु का जो सर्वप्रथम गुरु होती है वो उसके माता होती है। तो आज के दिन अपने माता को चरण स्पर्श कीजिए, उनके पैर छुए, उनको उपहार दीजिए, किसी भी तरीके से उनका दिल मत दुखाइए। पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपके घर में दादा है तो दादा का आशीर्वाद लीजिए, और अपने गुरुओं का, गुरु कोई भी हो सकता है जिससे आपने कोई आरंभिक शिक्षा ली हो, कोई जीवन का लेसन सीखा हो, या फिर आपने उनसे कोई इंटर्नशिप करी है, या फिर आपने कोई बिजनेस की उससे टैक्स सीखा है, कोई टेक्निक सीखी है, उनके आशीर्वाद लीजिए और उनको कोई उपहार दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी आपको किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, वो कहते हैं ना, गुरुओं का आशीर्वाद आपको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आपको वो मार्गदर्शन होगा और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। और हो सके तो वेद व्यास जी को आज के दिन घी का दीपक जलाएं उनकी प्रतिमा के आगे। और अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु के समान माना गया है। वैसे तो शुक्र को भी गुरु माना गया है, बट बृहस्पति को हम पूजा के तौर पे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इसीलिए आज के दिन आपको क्या करना है, किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले रंग की कोई मिठाई, गुड़ आदि का दान करना बहुत ही शुभ होता है। सुबह उठकर आप स्नान करने के बाद सर्वप्रथम पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी टेबल को बहुत ही अच्छे से साफ कीजिए, मैनेज कीजिए, क्योंकि जो हमारी किताबें होती हैं, पुस्तक होती हैं, वो भी गुरु समान होती हैं, हमें जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, तो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो अपने ऑफिस जो टेबल है और जो भी आपका कैबिन है उसे खुद से साफ कीजिए, मैनेज कीजिए। किसी भी तरह से कोई पेपर फैला हो तो उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मैनेज नहीं होंगी तो आपको गुरुओं के आशीर्वाद का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने देखा है, गुरु पूर्णिमा को नॉर्मली हम गुरुओं को उपहार देते हैं, और सबसे ज्यादा उपहार में देने वाली वस्तु होती है किसी भी तरीके का कोई स्टेशनरी का सामान, स्पेशली कोई पेन।
पेन कभी भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पेन होता है वो आपका टूल होता है, प्रोफेशनल्स के लिए खासकर सिग्नेटरी पावर होती है। तो ऐसे में किसी को भी पेन नहीं देना चाहिए। पेन अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको खुद से अपना खरीद के यूज करना चाहिए। इसी तरह मैंने देखा है ऑफिस में जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर मैं वैश्य समाज की बात करूं, बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं, बनिया समाज की बात करूं, वो अपने पिता के कुर्सी पर, जो बॉस चेयर होती है, उस पर बैठने का बहुत शौक होता है। तो शास्त्रों में यह भी कहा गया है, पिता को गुरु समान माना गया है और गुरु के आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। तो आपको कभी भी जो अपने ऑफिस में पिता की चेयर है उस पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपको एक उत्तरदायित्व मिल जाता है, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है जो आप कम उम्र में नहीं निभा सकते। इसीलिए उस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर आप ऐसा करते हैं, आज के दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं, आज के दिन जो मैंने कार्य किए हैं उन कार्य को करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से कोई ऋण होता है, खासकर पितृ ऋण, पितृ दोष होता है, और बृहस्पति ग्रह और साथ ही साथ शनि ग्रह से रिलेटेड कोई दोष होता है तो उसका निवारण होता है। और साथ ही साथ आप अगर नौकरी, करियर, व्यापार में आपको लाभ मिलता है, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं, कंफ्यूजन दूर होता है, वो कहते हैं ना, आपको आशीर्वाद फील होने लगता है। तो आज मैंने वीडियो में जो भी आपको बताया, अगर आप ऐसा करते हैं, गुरु को आशीर्वाद लेते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आपको अपने नौकरी, करियर, व्यापार, किसी भी आप क्षेत्र में हो, वहां पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको आशीर्वाद की अनुभूति होगी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने आज के दिन अपने गुरु की कौन सी वो बात याद करी जो आपको जीवन भर आपके जीवन में एक याद के रूप में, या फिर ये कह सकूं कि आपको मार्गदर्शन के रूप में हमेशा काम आती रही है। वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।